हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हमारी हिंदी क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन। इससे पहले हमने स्वर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और हिंदी वर्ड माला में। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन। कौन सा? व्यंजन, ठीक है। कौन सा होगा? व्यंजन, ठीक है। चलो देखो, पहले व्यंजन के बारे में जान लेते। व्यंजन क्या होते हैं? देखो, व्यंजन वो वर्ण होते हैं, ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बनते हैं, ठीक है। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बनते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिखेंगे पहले हम, उसके बाद सारी चीजें आगे करेंगे, ठीक है। वे वर्ण लिख लो। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, ठीक है। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते, जैसे जैसे क है, क। तो ये एक्चुअली हमेशा जो व्यंजन होता है, मतलब, ठीक है, वो आधा होता है। जैसे, और इसमें क्या होता है? अस्वर लगता है तो क्या बनता है? आपका क बनता है। अभी बात सुनिए, व्यंजन जो होता है, व्यंजन संधि आपने देखी होगी। व्यंजन संधि हमेशा हलंत साथ में आता है, यानी कि सच में बात यह है, तो जो व्यंजन होता है वो इस प्रकार का होता है। जैसे ग, तो ग भी ऐसा होगा। म में भी हलंत लगेगा, ये होता है व्यंजन। और पूर्ण व्यंजन क्या होता है? जैसे ग, तो ग कैसे बनेगा आपका? ग और अ का मेल, ठीक है। मैं, ठीक है, तो म कैसे बनेगा आपका? म और अ के मेल से, ठीक है। यानी कि ये प्रक्रिया होती है पूर्ण व्यंजन बनाने की। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, ठीक है, बोले या लिखे जाते हैं, क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में? अच्छा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं 9 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार? 9। अब वो पढ़ेंगे कौन कौन से? देखो, एक देखो, पहला व्यंजन कौन सा है? देखो, पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन में अंतर रखना। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा है हमारा स्पर्शी संघर्ष। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ठीक है। कौन सा? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तीसरा होता है अपना नासिक व्यंजन। मतलब अब समझ में आया कि स्पर्शी संघर्षी और नासिक व्यंजन मिला के क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ठीक है। चौथा हुआ संघर्षी व्यंजन, ठीक है। कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन, ठीक है। उसके बाद होते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है। छठे होते हैं आपके लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, ठीक। सातवें होते हैं आपके
पार्श्व व्यंजन कौन से? पार्श्व व्यंजन। और 8वें होते हैं आपके पार्श्व के साथ साथ आपके संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। और 9वें होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब बोलेंगे आप अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं? देखो मैं क्या बोलूं, अंतस्थ होते हैं आपके आपके देखो लुंठित व्यंजन, पार्श्व व्यंजन और ये मिलके क्या बनाते हैं आपके अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। कौन से? लुंठित, पार्श्व और संघर्षहीन मिला के क्या बनते हैं? अंतस्थ बनते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बताया ये बना के कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आई बात समझ? संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, इस बात को ध्यान रखना कि जो आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं इनको ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन। इतना समझ? ऊष्म स तीनों स और आते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ मैंने बताया था, यार अलग होंगे, ठीक है। तो अब इतना है, इसे पहले नोट करो, फिर एक एक से पढ़ेंगे। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसे नोट कर लो पहले आप। हो गया? चलो अब एक एक से पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। मिटाया जाए? देखो पहला डालो संघर्ष व्यंजन। पहला आपका संघर्ष व्यंजन, संघर्षी सॉरी स्पर्श व्यंजन। कौन सा? पहला है स्पर्शी व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। देखो इनकी संख्या कैसी होती है? कितनी होती है? 16 होती है। अब देखो देख लो एक बार स्पर्शी व्यंजन होते कौन कौन से हैं? देखो बताए क, ख, ग और घ, ठीक है। फिर होता है ट, ठ, ड़ और आपका ढ, ठीक है। त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। ये होते हैं आपके 16 के 16 कौन से? आपके स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। कौन से? स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। इन्हें नोट करो पहले। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे हम आप पे
संघर्षी, सॉरी स्पर्श संघर्षी, ठीक है, स्पर्श संघर्षी, यहां लिख लो। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, तो इनके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। वे व्यंजन जिनका उच्चारण में उच्चारण स्थान अपेक्षाकृत अधिक होता है, सॉरी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण समय अधिक होता है, ठीक है, उच्चारण समय अधिक होता है और उच्चारण के बाद वायु में क्या होता है, संघर्ष होता है, क्या होता है, वायु में संघर्ष होता है, वे होते हैं स्पर्श संघर्ष व्यंजन, ठीक है। वे व्यंजन, अच्छा इसमें भी इस बात को, स्पर्श व्यंजन का भी मतलब यही है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण समय क्या होता है, कम होता है, क्या होते हैं, संघर्ष व्यंजन होता है, ठीक है। वे व्यंजन, इसके बारे में वे व्यंजन जिनके उच्चारण समय क्या होता है, अधिक होता है, तथा बाद में वायु को संघर्ष करना पड़ता है। कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्ष व्यंजन होता है, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं च, छ, ज और झ, चार वर्ण होते हैं, कौन से, च, छ, ज और झ, नोट करो इसे। होगा, चलो जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले। अब आते हैं कौन से, तीसरे, नासिक व्यंजन। कौन से, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, देखो, वे व्यंजन, नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वे व्यंजन जिनमें उच्चारण में हवा प्रमुख वेग से कहां से निकलती है, नाक द्वारा निकलती है, प्रमुखतः कहां से निकलती है, नाक द्वारा निकलती है, मतलब वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का वेग प्रमुखतः कहां से निकलता है, नाक द्वारा निकलता है, कौन से व्यंजन होते हैं, आपके नासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु का वेग प्रमुखतः कहां से निकलता है, नाक द्वारा निकलता है, प्रमुखतः कहां से निकलता है, नाक द्वारा, नाक या नासिका के, नासिका से निकलता है,
गलत है, ठीक। कौन से होते हैं आपके नासिक के व्यंजन होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? ड़, अंग, ण, और आपके होते हैं न और म। न और आपका ये होते हैं आपके नासिक के व्यंजन, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें पंचम वर्ण भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इन्हें क्या बोला जाता है? पंचम वर्ण भी नहीं बोला जाता, ठीक। कौन से नासिक के व्यंजनों को कौन सा बोला जाता है? इनको बोला जाता है पंचम वर्ण भी किसे बोला जाता है? नासिक के व्यंजनों को, ठीक है। ध्यान रखना, इतना पूरा नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में? स्पर्श व्यंजनों के बारे में। क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या था, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और आपके नासिक के व्यंजन मिला के क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन बनते हैं, जो होते हैं 25। कैसे कैसे? देखो एक बात ध्यान रखो, इसे मिटा दो, नीचे वाले को मिटा दो। ओके, देखो कैसे होता है 25 वर्ण, कैसे कैसे देखो। 16 किसके हो गए हमारे? देखो स्पर्शी व्यंजनों के, स्पर्शी व्यंजन कितने हमारे? 16, ठीक है। हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने? स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से होते हैं? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन वो कितने होते हैं? 4। कितने हो गए ये? 25। ये कौन से होते हैं आपके? ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आई बात समझ? यहां तक समझ में आया? नोट कर लो इसे। अब कोई पूछे ना स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजन में अंतर क्या होता है, ठीक है। आप आराम से आप बता सकते हैं स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। हो गया? मिटाया जाए? और जिसने नहीं नोट किया ना भाई, वो वीडियो रोक ले और नोट कर ले, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी ज्यादा वीडियो रोकने में, नोट करने में। अब कौन से हमारे कौन से व्यंजन है? संघर्ष व्यंजन। चौथा होंगे आपके कौन से? संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, अच्छा। देखो संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण स्थल या उच्चारण स्थान, ठीक है, या उच्चारण अवयव, जैसे आप बोलना चाहो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान इतनी निकटता पे आ जाते हैं जिससे वायु को निकलने में क्या होता है? घर्षण करना पड़ता है। क्या होता है? घर्षण करना होता है, यानी संघर्ष करना होता है। क्या होते हैं वे? संघर्ष व्यंजन होते हैं। नोट कर लो इसके बारे में। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण स्थान इतनी
निकटता पर आ जाते हैं, जिससे वायु को निकलने में घर्षण करना पड़ता है। यानी कि घर्षण मतलब संघर्ष, अर्थात संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, अर्थात संघर्ष करना पड़ता है। कौन से होते हैं आपके? संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से होते हैं? श, स और हा, ये होते हैं चार वर्ण आपके। कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन से? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, नोट करो। पांचवा इसमें और लिख लो, इधर मैं बता दूं आपको। पांचवा होता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त का मतलब होता है, देखो मैं समझता हूं, फेंका हुआ। मतलब फेंका हुआ मतलब सीधी सीधी बात है, वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय, ठीक है, जीवा ऐसा महसूस करती है जैसे कि उस वर्ण को क्या कर रही हो? फेंक रही हो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस करती है जैसे फेंक रही हो, वो कौन से होते हैं आपके? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, अर्थ होता है इसका, अर्थ होता है फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। अर्थात देखो, इसके बारे में थोड़ा जान लो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय जीवा ऐसा महसूस करती है मानो उस वर्ण को फेंक रही हो। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? एक तो होता है ड, ठीक है, और एक होता है आपका ढ। दोनों का जैसे कौन से होते हैं आपके? दो वर्ण होते हैं इसमें, ड और ढ, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा गौर फरमाना। जैसे इनको बोलने का प्रयास करो, क्या बोलते हैं देखो। बोलने का प्रयास करो, क्या ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड फेंके जा रहे हैं जीव द्वारा? जैसे ड, तो आपने देखा जीव बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, ड ढ, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा सा क्या होता है, वर्णमाला में जब तक हम उच्चारित शब्दों को नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, साथ में उच्चारण किया करो, उससे आपको भी फायदा होगा समझने में। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलो, अभी इसकी एक क्लास और होगी, ये नहीं है कि यही है। अभी तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का और आपके वर्णमाला का मतलब व्यंजनों और आपके स्वरों का भी वर्गीकरण होगा। ठीक है, तो अभी तो एक क्लास और होगी इसकी वर्णमाला की। तब तक के लिए बस यही है कि अभी व्यंजनों के बारे में जान लो, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके होते हैं, ठीक है, अब होगा आपके कौन से? लोंठित व्यंजन या प्रकंपित। छठा होगा कौन सा? लुंठित या
प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित मतलब कंपन करते हो, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा क्या होती है, कंपन करती हो। ठीक है, सीधी सीधी आ रही समझ में। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा क्या करती हो, कंपन करती हो, क्या होते हैं वो आपके प्रकंपित या लुंठित व्यंजन होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या करती हो, जिह्वा कंपन करती हो, कौन से वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, कौन से, लुंठित हो, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। आई बात सुने। वे वर्ण, फिर मैं बता रहा हूं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा कंपन करती हो या दूसरी कंपन करती हो, कौन से वर्ण कहलाते हो, आपके प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, ये जो इसमें एक ही वर्ण है वो है र। कौन सा, र कैसा वर्ण है आपका, सॉरी कैसा व्यंजन है आपका, लुंठित व्यंजन है। कैसा, लुंठित व्यंजन है या प्रकंपित व्यंजन है। ठीक है, नोट करो। अब आता है आपका पार्श्विक व्यंजन, सातवां हो गया आपका पार्श्विक व्यंजन। कौन से, पार्श्विक व्यंजन। देखो पार्श्व व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय वायु जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, पार्श्व मतलब दोनों साइडों से निकलती है। ठीक है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय वायु जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, आपके पार्श्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, देखो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जीवा के दोनों पार्श्वों या दोनों भागों या दोनों साइडों, ठीक है, भाग लिख लूं, इस साइड से भी और इस साइड ल, तो आप देखना ल बोलेंगे, दोनों साइडों से क्या, जीवा के दोनों साइडों से वायु निकलती है। कौन से वर्ण कहलाते हैं आपके, कौन से व्यंजन कहलाते हैं आपके, होते हैं पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है, ल कैसा व्यंजन है, पार्श्व व्यंजन। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब हमारे रह गए संघर्षीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन।
भाई क्लास को यार शेयर किया करो, बिल्कुल भी आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई क्लास को शेयर करो, वरना हमारी कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है यार ऐसे, ठीक है। आप हमें प्रोत्साहन देंगे, आप हमें अच्छा रिजल्ट देंगे तो यार हमारा ही मन होता है कि और अच्छी क्लास लाई जाए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ की कि शेयर करें, सब्सक्राइब कर पाए भाई चैनल को। हो गया, चलो। अब आता है आपका 8वां संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन, ये भी नोट हो गया होगा, चलो मिटा दिया जाए। कौन सा आपका संघर्षहीन व्यंजन, कौन सा 8वां हो गया आपका संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा संघर्षहीन व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय जीवा को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो कौन से आते हैं, संघर्षहीन व्यंजन, ठीक है। जैसे यहाँ एक सेकंड जो है काफी अच्छी आती है, संघर्षहीन व्यंजन। मैं क्या बोल रहा हूँ, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है। कौन से व्यंजन होते हैं, संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। भाई नाम में छुपे होते हैं शब्द के बारे में, ठीक है। जैसे वे व्यंजन वे व्यंजन, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय ठीक है, जिह्वा मतलब जीभ को, ध्यान रखना, जिह्वा को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। कौन से व्यंजन होते हैं आपके, संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन कौन कौन से होते हो, यह होता है और वह होता है। कौन सा, यह और वह, दो व्यंजन होते हैं इसमें, यह और वह। अच्छा अब इतना समझिए। अब देखें हम अब अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया कौन कौन से, देखो अब फिर बताऊं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं संघर्ष व्यंजन, कौन से संघर्षी। अब देखो एक तो लुंठित होता है, ठीक है, लुंठित व्यंजन ठीक है। एक पार्श्व व्यंजन, कौन से पार्श्व व्यंजन और आपके संघर्षी। तीनों मिला क्या बनते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। लुंठित कौन सा होता है आपका, र, पार्श्व ल, और आपका संघर्षहीन व्यंजन कौन सा होगा आपका, य और व। अब आगे कौन से, ये जो तीनों मिलकर बनाते हैं कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते तीनों, ठीक है। कौन से, लुंठित, पार्श्व और आपके संघर्षहीन व्यंजन। और ये कौन कौन से, य, र, व। कौन से, य, र, ल और व। ये कौन से व्यंजन होते हैं आपके, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन। आई बात समझ, यहां तक इसे नोट कर लो। कल कोई पूछे ना कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता सकते हो लुंठित व्यंजन, पार्श्व व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन मिलके क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना।
ऐसे नोट करो। एक और रह गया आपके, कौन से? संयुक्त व्यंजन। आपको समझ में आ गए होंगे कौन से व्यंजन कौन कौन से होते हैं। मैंने एक्चुअली परिभाषा एक 2-4 लाइन इस वजह से लिखाई है, आपको समझ में चीजें आए, ठीक है। साथ ही साथ इससे ये होता है कि आपको फोकस रहता है। अपने नोट्स मैं फिर बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते रहें, फायदा रहेगा, ठीक है, बहुत फायदा रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद जैसे आज हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कल इसके बाद जिह्वा की क्रिया से, सॉरी ये किसके ऊपर है? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होगा, ठीक है। क्या? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, ध्यान रखना। अब होगा किस पे? अब होगा आपके उच्चारण स्थान के आधार पर क्या वर्गीकरण किनका? व्यंजनों का, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। अच्छा, हो गया। चलो अब पढ़ते हैं आपके कौन से? संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। 9वें व्यंजन कौन से आपके? संयुक्त व्यंजन। भाई बड़े अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं व्यंजनों को, वर्णमाला को मैंने सॉरी बड़े अच्छे से करा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है ना तो पीछे की वीडियो में जाके देख लें, ठीक है। और भाई आज से या कल से हम मूल विधि शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अपने जो एसआई भाई हैं होने वाले, भावी एसआई, ठीक है, वो जरूर आए चैनल पे, ठीक है। अब होता है आपके संयुक्त व्यंजन। कौन से? 9वां संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। वे व्यंजन जो दो, मतलब सीधे दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और आपके स। कौन कौन से व्यंजनों के मेल से मिलता है? क और श। कौन सा? छ बनेगा क और स के मेल से, त बनेगा त और र के मेल से, ज्ञ बनेगा ज और आपके मेल से, ठीक है। और स बनेगा स और आपके स और र के मेल से, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछ लेता है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन वाला, ऊष्म व्यंजन वाला, आपके अंतस्थ व्यंजन वाला, ठीक है। ये वर्ण कुछ हैं लुंठित हुआ, पार्श्व हुआ, ये वर्णों को ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन नहीं, कोई नहीं पूछता, ठीक है। बस ये पूछ सकता है संघर्षी व्यंजनों की संख्या या संघर्ष व्यंजनों की संख्या, ठीक है, ये जरूर पूछा। लेकिन इनमें क्या होता है, ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक का गलत, एक सही बता दे, बाकी 3 गलत बता देगा। जैसे छ का पूछा, छ जो है कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना है? क और स से। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि छ और क में कौन सबसे पहले आएगा, तो कौन सा आता है? क आता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये आज हमारी बच्चा क्लास है, ठीक है। कल हम नई क्लास के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, ये क्योंकि व्यंजन अभी वर्णमाला का अभी एक और यहाँ तक क्लास हो जाएगी, ठीक है, पूरी, तो उस क्लास पर जरूर फोकस करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक जो सारी चीजें थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब आपके स्वर हो गए, व्यंजनों के बारे में आपने जान लिया। कल हम क्या जानेंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे कंठ, तालव्य, जिस टाइप में होता है, तो वो, तो क्लास को आज हम यही समाप्त करेंगे। फिर कल एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को ग्रोथ करवाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्योंकि हम भी यार, जब चैनल पर ग्रोथ नहीं हो रहा ना तो हमें अच्छा नहीं लगता, सच बताऊं तो। वॉचिंग लोग कम कर रहे हैं भाई, पूरा वीडियो देखा करो ना शुरू से। क्या मतलब, शुरू में आपने 2 लाइन पढ़ी और आपने वीडियो स्किप कर दी, तो वो चीजें सही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो जब तक आप थोड़ा अंदर नहीं जाओगे क्या समझ में आएगा भाई। शुरुआत कैसी भी हो लेकिन अंत हमारा अच्छा हो, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। ऐसा नहीं है कि वीडियो में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो बस यही शब्दों के साथ वीडियो समाप्त की जाती है।
कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।